हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बेहतरीन इस चैनल पे स्वागत है। और आज आपसे थोड़ी सी स्टार्टिंग में बात करनी है। बात यह है कि आप सभी लोग जानते होंगे हम लोगों को हमारे ऑफिशियल चैनल के द्वारा, जिसका नाम है आरएसपी स्टडी पॉइंट। जी हाँ, लेकिन आज से हम लोगों ने सोचा कि इस साल जो हम लोगों का ये 2024 से 25 वाला जो बैच होगा यूट्यूब पे, उसको हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ इसको एक अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब चैनल हमारा थोड़ा सा हमने बदलने को सोचा। बदलने को क्यों? क्योंकि इस पे आपको एक ही सब्जेक्ट की बेहतरीन वीडियोस मिलती चली जाएंगी। अच्छा, क्या ये वीडियो सिर्फ इसी चैनल पे अपलोड होगी? ऐसी बात नहीं है, ठीक। ये वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर भी अपलोड होगी। और अगर आप लोग हमको हमारे इस बायोलॉजी वाले चैनल पे देख रहे हैं तो इस पे तो लगातार अपलोड होती ही रहेगी। और अगर ये आप बायोलॉजी के चैनल पे हमारे जुड़े हैं तो इस चैनल को हमने सोचा कि क्यों ना बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेके चला जाए। बायोलॉजी के हर एक डीपली कंसेप्ट को आपको समझाया जाए। चाहे आप 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, थोड़ा सा सिलेबस कवर करने में भले टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए मजा आ जाएगा भरपूर। और अगर हमारे प्यारे बच्चे जो हमको जानते हैं, जो हमें पहचानते हैं, वो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आरएसपी स्टडी पॉइंट चैनल पे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे सर जी किस चैनल की बात कर रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बायोलॉजी विद अनुभव तिवारी। जो कि हमारा नाम है, हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में गाइड करेंगे। आप हमें एज अ टीचर मत लीजिएगा, एज अ फ्रेंड समझिएगा। क्यों? फ्रेंड अगर आप समझेंगे तो आप हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते चले चलेंगे। अगर आपको और भी कोई दिक्कत होगी तो धीरे 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 हमारा साथ बना रहेगा। आप कमेंट में अपने पूरे डाउट को 100% पूछ सकते हैं और हर डाउट का आपका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी होगी। ये हम आपसे वादा करते हैं, ठीक। दूसरी बात यह है कि हर एक चैप्टर को हम छोटे छोटे वीडियो में लेके चलेंगे, टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, कंसेप्ट वाइज लेके चलेंगे, लेकिन आपको फंसने कहीं भी नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, पूरा मन लगा के पढ़ाई करिए और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताते रहिएगा। आज आपका बायोलॉजी विद अनुभव तिवारी जो ये चैनल है, इसका पहला लेक्चर है। आरएसपी स्टडी पॉइंट पे तो बहुत सारे लेक्चर हैं, बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, उन सभी को भी एक बार फिर से बहुत बेहतरीन स्वागत है। और अगर मान लीजिए आप लोग इस चैनल पे हैं तो इस चैनल का आपसे शुरुआत है। जहां तक आप लोग हमारा साथ देंगे वहां तक हम आपका साथ देने का वादा करते हैं। टैग लाइन वही है, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो आइए शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन और बेसिक लेक्चर। अगर बायोलॉजी की बात करें और हमें बायोलॉजी से दोस्ती करनी हो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बायो तो रटने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। बायो समझने वाला सब्जेक्ट है, 100% कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, 100% बेसिक सब्जेक्ट है और 100% मजा लगाने वाला सब्जेक्ट है। बिल्कुल मजे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बायो सुनते ही आदमी क्या कहता है? बायो सुनते ही कहता है अरे यार तुम तो रटने वाले हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक भैया। अगर आपको बायो रटनी पड़ रही है तो समझ लीजिए कि आपके मास्टर साहब आपको कायदे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये बात सिर्फ बायो पे ही लागू नहीं होती। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको उसमें मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तभी आप उसको पढ़ेंगे, तभी आप उसको रटेंगे भी। कभी आपने किसी से सुना कि भैया फिजिक्स हम रट रहे हैं? ऐसा कोई कभी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स वही पढ़ सकता है, वही रट सकता है जिसको उसमें इंटरेस्ट हो। तो वही देखिए, आज आपके इंट्रोडक्शन लेक्चर में पहला चीज क्या लिखा है? व्हाट इज बायोलॉजी। अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि बायो क्या है। अब देखिए, आइए थोड़ा सा इसके डीप में चलते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी का मतलब ही होता है कि बायोलॉजी आपका दो शब्द से बना है। किससे किससे बना है? पहला है बायो, दूसरा है लॉजी। अब लोग कहेंगे सर जी इतना बेसिक पढ़ाएंगे, बिल्कुल, लेकिन अभी इसी में ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि बिल्कुल सुन के मजा आ जाएगा। देखिए बायोलॉजी, अब देखिए बायो, बायो का मतलब ही होता है लिविंग। कक्षा 6 से हम लोगों को एक चैप्टर मिलता है लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या चीज जिंदा है,
क्या चीज जिंदा नहीं है। जैसे हम जो चीज बोलेगा, जो चलेगा, जो सुनेगा, जो रिस्पॉन्स देगा वो जिंदा है, बड़ी सीधी सी बात। जो चीज रिस्पॉन्स नहीं देगा उसको मारिए, पीटिए, दबाइए, गिराइए, उठाइए, कुछ भी करिए, नॉन लिविंग है। जैसे आपका चेयर, आपका टेबल, हमारा ये मार्कर, इससे कितना भी लिखिए, कितना भी दबाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं, ना चिल्लाएगा ना चीखेगा। तो बायो मतलब लिविंग। अच्छा, इसमें हमें फर्जी बात तो करनी नहीं है। एक सब्जेक्ट है, एक क्राइटेरिया है, एक इसकी क्या है, एक इसका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। अरे भाई, बायो से इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हुए, इतने बड़े बड़े टीचर हुए हैं, तो इसमें हमें फर्जी बात नहीं करना है, इसीलिए इसे हमें पढ़ना है, और पढ़ाई में फर्जी बात होती ही नहीं है। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है, लिविंग चीज की स्टडी, लिविंग थिंग्स की स्टडी, लिविंग के बारे में स्टडी, कितना ज्यादा उसके डीप में हम जाके जान सकें आखिर ये है कौन, वही है बायोलॉजी। तो गूगल पे अगर आप पूछेंगे बायोलॉजी की डिफिनीशन तो सीधा लिखेगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी मतलब साइंटिस्ट चेक करेंगे क्या ये बात सही है कि गलत है, क्या है, कैसे है, कहां है, वही है बायोलॉजी। ठीक भैया। अच्छा, बायो के कुछ ब्रांच हैं। कक्षा 9 10 क्लास 9th 10th आप कोई भी कहीं भी 10th पढ़िए, आईसीएससी बोर्ड छोड़ के। ठीक, आईसीएससी वाले 9th से ही यूपी और सीबीएसई के 11th का कंटेंट या सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक भैया। क्यों, हमारा एक भांजा है, वो भी आईसीएससी में है, तो हमसे क्लास 9th में अभी उसका एडमिशन होना है, तो पूछ रहा था कि मामा ये बताइए, क्योंकि हमारा भांजा है, तो पूछ रहा था कि मामा ये बताइए, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लें। हमने कहा किस क्लास में पहुंचे, कह रहा है 9th में। हमने कहा बोर्ड, कह रहा है आईसीएससी। हमने कहा यार हम लोग 11th में दूसरों से पूछ के पढ़ना शुरू किए, ठीक, और तुम 9th में ही ये हाल है। फिलहाल ये क्या है, ये तो एक स्टैंडर्ड की बात है, लेकिन बायोलॉजी में असल में हम लोग 10th तक यूपी और सीबीएसई वाले क्या पढ़ते हैं, एक ही किताब साइंस एनसीईआरटी, उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। असल में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री से तो हम लोगों की मुलाकात कहां होती है, 11th में होती है। तो अगर सिर्फ बायो की बात करें तो बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं, बायोलॉजी खुद दो भाग में बटी हुई है, एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी क्या है, अब थोड़ा सा नाम को देखिए तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, बायोलॉजी, बायो मतलब हमने कहा लिविंग, लिविंग मतलब कोई जीव, भाई जिंदा है तभी तो लिविंग है, तो लिविंग मतलब जीव, लॉजी मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। ध्यान से सुनिएगा, बायो को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। अच्छा, जूलॉजी को क्या कहते हैं, कभी चिड़ियाघर आप लोग गए होंगे, अगर मौका मिला होगा तो कहते हैं जू घूमने गए थे। कहां गए थे, जू घूमने गए थे। जू मतलब चिड़ियाघर, वहां कौन है, जानवर। जानवर को कभी कभी लोग जंतु कहते हैं, जीव जंतु कहते हैं ना। बहुत सारे जीव जंतु इस पृथ्वी पे हैं, हमें उनसे क्या लेना देना है, लेना देना है इस टाइम क्या है भैया, जीव तो आ गया बायोलॉजी में, जंतु कहा जाएगा जूलॉजी में, जंतु कहा जाएगा जूलॉजी में। तो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। अच्छा, जंतु भी तो जिंदा है, एनिमल्स भी तो लिविंग है, तो उसी को जूलॉजी को चाहे जीव विज्ञान कहिए या जंतु विज्ञान, वो आपके ऊपर है। लेकिन कोई लोग कहते हैं बायोलॉजी जूलॉजी दोनों को जीव विज्ञान क्यों कहते हैं, तो आप बदल लीजिए, बायो को जीव कह दीजिए, जू को जंतु कह दीजिए, बात खत्म। अच्छा, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में डिटेल एनालिसिस किया जाए, वो है बॉटनी, वो है बॉटनी, मजेदार बॉटनी भैया। तो बॉटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान। अच्छा, अब इसके अंदर आइए थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। देखिए हुआ क्या था, एक थे चचा एरिस्टोटल, इनका नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एरिस्टोटल कौन थे, इनका जन्म यहां हुआ था, हमें इससे नहीं मतलब ये बता दें बहुत पहले के साइंटिस्ट थे। जैसे कहानी होती है ना, एक समय की बात थी, राजा थे रानी थे, वैसे ये भी थे चचा। एरिस्टोटल जी जो थे 384 बीसी, बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, शायद यही होता है भैया, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन होता शायद यही है, बीसी। ठीक, तो 384 बीसी में इनका जन्म हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर कहां इनका जन्म हुआ, ग्रीक। आप लोग जब भी बायो पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये लैटिन का वर्ड है, ये ग्रीक का वर्ड है। ग्रीक मतलब क्या, अब जैसे मान लीजिए अपने यहां कोई चीज खोजा गया, ठीक, जैसे किसी साइंटिस्ट ने कुछ बनाया। अब अगर एग्जांपल ले, जैसे अब्दुल कलाम जी हमारे देश के हैं, उन्होंने मिसाइल बनाई, तो एक का नाम रखा गया पृथ्वी मिसाइल, एक का नाम रखा गया नाग मिसाइल।
ठीक, ऐसा है ना। ब्रह्मास्त्र मिसाइल, तो ये सब क्या है, अपने यहाँ के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, ब्रह्मास्त्र, नाग, पृथ्वी। वैसे अब मान लीजिए ग्रीक यूनान, वहां की भाषा दूसरी है, वहां जो खोजा गया उसको उसके नाम पे रखा गया। अपने यहाँ के लिए वो बेढंगा नाम है, उसे हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे जनरल बोलचाल में यूज नहीं होता, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये ग्रीक लैंग्वेज है। मतलब जो जहां का रहेगा वहीं का बोलेगा, कुछ खोजेगा तो अपने मन से ही उसका नाम रखने का उसको पूरा हक है। यही कहते थे चचा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में कहते थे आरस्तु, इन्हीं का नाम आरस्तु भी था हिंदी में। तो इनका जन्म हुआ ग्रीक में। अच्छा, ये कोई टीचर नहीं थे, ये फिलोसफर थे। फिलोसफर मतलब दार्शनिक। बहुत सारे इनको बात करने का शौक था, घूमने का शौक था। इतने पुराने समय में पैदल ही चलने का जुगाड़ था। इन्होंने कहा हम ऐसे लड़कों को अपना स्टूडेंट बनाएंगे जो बढ़िया घूमने फिरने वाले हो, बिल्कुल खुले दिमाग के। इन्हीं का शिष्य, इन्हीं का स्टूडेंट बना सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरी दुनिया को जीतने वाला। वो हर जगह घूमा टहला, मस्ती से मजा किया, और जब वहां से आए तो गुरुजी को बताए कि गुरुजी वहां तो ये देखे, वहां ये देखे, वहां ये देखे। ऐसे इन्हीं का स्टूडेंट था थियोफ्रेस्टस, जो फादर ऑफ बॉटनी है। वो भी घूमने वाला, वो कहा यहाँ ये देखे, यहाँ ये देखे, ये खुद घूमने वाले। तो दार्शनिक थे, इनकी लोग बात सुनते थे। अब जैसे मान लीजिए आप घर में बंद हैं और कोई है कि जो पूरे एरिया में घूम रहा है, तो उसको पूरे जगह की खबर रहेगी ना। जैसे हर कॉलोनी में न्यूज़ 24 कुछ लोगों का नाम रख दिया जाता है कि भैया घूमने फिरने वाले हैं। तो वही कहानी इनके साथ थी, घूमने फिरने में इनको मजा आता था और पूरा कंडीशन इस पे लागू हो गया। तो इतनी जानकारी घूम घूम के इकट्ठा कर लिए कि इनको टीचर मजबूरी में घोषित कर देना पड़ा, और घोषित कर देना पड़ा तब क्या हुआ, तब हुआ बवाल। अच्छा, बवाल क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। तो इन्होंने बच्चों क्या किया, इन्होंने किया फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने कहा जो जिंदा है उसको देखेंगे, जो मरा हुआ है उसको देखेंगे। इन्होंने क्या किया, पहली बार जीवों को बांटने का प्रयास किया। कैसे प्रयास किया, इन्होंने कहा कि हम पहली बार जीवों को बांट देंगे, हमसे पहले काम ये किसी ने नहीं किया। बांटेंगे कैसे, इन्होंने देखा एनिमल और प्लांट, मतलब कुछ जीव देखे और कुछ पेड़ पौधे देखे। जीव और पेड़ पौधों में अंतर क्या था, जो लिविंग थिंग थे वो चलते थे फिरते थे, पेड़ पौधे एक जगह खड़े रहते थे। इन्होंने कहा हमें दो ही चीज से फायदा है भाई, अगर कोई जीव है, घोड़ा है, हमें बैठा के टहलाएगा, उसको हम बांट देंगे। कोई हाथी है, उसको कर देंगे। लेकिन कोई आदमी है, पर इन सब में कॉमन क्या है, सब खाते हैं, सब सोते हैं, सब उठते हैं, सब बैठते हैं, कुछ ना कुछ सब अपनी भाषा में बोलते हैं, कुछ कहो तो रिस्पॉन्स देते हैं। ये इन्होंने कहा ये सब एनिमल्स हैं। अच्छा, इससे इनका पेट नहीं भरा। फिर प्लांट की तरफ गए, प्लांट को देखे, कहे हरी हरी पत्ती है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, खाने पीने मदद मिलता है, इसको एक अलग कैटेगरी में बांट दो। दो कैटेगरी में बांटा, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल। कौन बांटा, एरिस्टोटल। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने एक दिन कुछ जीव देखा और उन जीवों को क्या किया, मार दिया, या वो मरे हुए थे, ऐसा समझ लीजिए। कुछ जीव थे जो या मरे हुए थे या जिनको मार दिए। अच्छा, मार दिए, क्या हुआ, कुछ के अंदर से लाल कलर का खून निकला और कुछ के अंदर से सफेद कलर का खून निकला। तो ग्रीक में ब्लड को कहा जाता है नाइमा। क्या कहते हैं, नाइमा। बड़ा सिंपल सा समझिए, ठीक, नाइमा कहा जाता है, NIMA। जिसके अंदर लाल खून निकला उन्हें कहा गया ई नाइमा। ई नाइमा। जिनके अंदर लाल कलर को छोड़ के और कोई कलर का निकला उन्हें कहा गया ए नाइमा। ए नाइमा। तो लाल कलर को छोड़ के, मतलब जिसमें आरबीसी एब्सेंट थी भाई, ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब लाल कलर जिनमें ना हो उन्हें ए नाइमा। जिनमें लाल कलर था उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया ई नाइमा। अच्छा, ए नाइमा और ई नाइमा का काम हुआ। अब हम लोग उसको जान पाए जब आरबीसी का खोज हुआ, तब कहा गया एरिस्टोटल गलत नहीं थे। उन्होंने क्या किया था, जिनके अंदर आरबीसी नहीं थी उनको कहा ए नाइमा, जिनके अंदर थी उन्हें कहा ई नाइमा। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप ए नाइमा कहते हैं और अगर आप अनीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया जो है ये एक बीमारी है। एनाइमा मतलब जिसमें आरबीसी एब्सेंट है। तो देखिए, बायो जो है उसको अगर आप टर्म को पकड़ के चलेंगे तब आपको मजा आ जाए।
गा। ठीक भैया। अगर आप एनाइमा की बात करेंगे मतलब जिसमें आरबीसी एब्सेंट है, एनीमिया, एनीमिया मतलब कहते हैं खून की कमी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के बॉडी में जब आरबीसी की कमी हो जाती है तब उस बीमारी को कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। और इन्होंने क्या कहा, जब आरबीसी जिसके अंदर ना हो मतलब रेड ब्लड सेल ना हो, क्या हो गया? एनाइमा। ठीक, तो ये हुआ पूरा कंडीशन। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या है भैया? उसके बाद क्या हुआ? प्लांट को इन्होंने कैसे बांटा आपको हमने बता दिया, जो चल ना पाए और जो किसी चीज को समझ ना पाए, जो लोकोमोशन ना करे, जो जवाब ना दे। भाई किसी पेड़ से कभी आप लोग बात किए हो? हम तो अभी तक नहीं किए। हाल चाल पूछते हैं, कुछ बोलता ही नहीं। ये भी करके देखे होंगे, नहीं बोला होगा। इन्होंने कहा सब पेड़ एक तरह के ही होते हैं। क्या हुआ बच्चों? फिर इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। उन्होंने क्या किया, वो इन्हीं के स्टूडेंट थे, किसके? एरिस्टोटल के। उनको पेड़ों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि उन्हें कह दिया गया फादर ऑफ बॉटनी। क्या कहा गया? फादर ऑफ बॉटनी। वो प्लांट के बारे में पूरी जानकारी लेते थे। अच्छा, इन्होंने जीवों को मार पीट के, काट कूट के, खून वून सब देख लिए। जूलॉजी, इनको किसकी शौक था? कहां पे इनका ज्यादा इंटरेस्ट था? जीवों में। तो ये बन गए फादर ऑफ जूलॉजी। क्या बन गए? फादर ऑफ जूलॉजी। और जो जूलॉजी है वही बायोलॉजी भी है, क्योंकि बायो भी जीव और जू भी जीव। तो जो दोनों जीवों के बारे में पढ़े वो क्या थे? तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ठीक भैया, इतना क्लियर हुआ। अब देखो प्लांट को इन्होंने कैसे बांटा? तीन कैटेगरी में। थोड़ा सा प्लांट ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। प्लांट को तीन कैटेगरी में। प्लांट को किसमें बांटे? हर्ब, सब और ट्री। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? हर्ब जिसको आप चटनी बना के खा पी लो, जैसे धनिया, पुदीना, बहुत छोटे और जिनमें लकड़ी ना हो उसे हर्ब कहते हैं। श्रब क्या है? छोटे हो लेकिन लकड़ी हो, जैसे आपका गुलाब है, तुलसी है। और क्या है? गुड़हल का फूल है। कुछ लोग कहेंगे सर जी गुड़हल तो बहुत बड़ा होता है। अरे कभी किसी आदमी को चढ़ा दो तो उसकी डाल टूट जाएगी। मतलब छोटा मतलब पतला पेड़, कमजोर पेड़, जिसे ऊडी, मतलब क्या है, यहां क्या लिखा है? उड़ी प्लांट, मतलब लकड़ी हो लेकिन कमजोर हो, उसे क्या कहेंगे? श्रब कहेंगे। और ट्री, ट्री में जैसे महुआ और आपका जामुन, आम, नीम, कटहल, जितने हैं सब ट्री हैं। तो प्लांट के अंदर ट्री आता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्लांट के अंदर ट्री आता है, ये चीज आपके क्लास 12 एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये कोई नहीं कहेगा प्लांट और ट्री में क्या अंतर है। प्लांट को तीन भाग में बांटा गया, हरब, श्रब, ट्री। चटनी वाला हरब, और उससे थोड़ा बड़ा जैसे गुलाब, गुलाब, श्रब, ट्री मतलब आपका आम, महुआ, जामुन, कुछ भी। ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद क्या है? फिर सेल। बायो की बात हो और सेल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेल में क्या है? सेल क्या है आपका? सेल बेसिक फंक्शनल जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, जेनेटिकल और भी कुछ है, यही तीन टू है। तो एक सेल अकेला जिंदगी के सब काम को कर सकता है, कहने का इतना ही मतलब है। ठीक भैया। अच्छा, इसको डिटेल में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी है, देख लीजिए। सेल एक सिमिलर टाइप का सेल जो है वो क्या करेगा? वो किसी एक पर्सनल छोटे से टुकड़े को बनाएगा जिसे कहा जाएगा टिश्यू। जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलने वाले 11 खिलाड़ी हैं। अब उनमें ना कोई हॉकी जानता है, ना कोई कबड्डी, ना कोई खो खो, थोड़ा बहुत खेलने अलग बात है। मेन खेल उनका क्या है? क्रिकेट है। तभी तो 11 लोगों का बनेगा कि किसी टेनिस वाले को, फुटबॉल वाले को, सबको पकड़ के लाओगे तो क्रिकेट खेलो, तुरंत हार जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इसी तरह कुछ एक पर्सनल काम करने वाले जो सेल हैं वो कुछ एक ऐसा चीज बनाएंगे जिसे कहा जाएगा टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज नोन एज टिश्यू। कुछ खास टिश्यू, एक ही काम करने वाले कुछ ऑर्गन बनाएंगे, जैसे आंख, नाक, कान, ये सब कुछ खास टिश्यू बनाते हैं। और कुछ खास अंग मिलके पूरी शरीर बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम आपके सामने
खड़े हैं और आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहली बार सेल देखा कब गया? जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ? बहुत दिन पहले। कई दिन पहले? बहुत दिन पहले। कितना दिन लगभग? अरे बहुत पहले। कितना पहले बताएं यार। फिर भी देखो, पहला सेल डेड सेल था, मतलब पहली बार जब सेल का खोज किया गया वो डेड था, ठीक, मरा हुआ था। इसी को फर्स्ट सेल भी कहते हैं, जिसको रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में। किताब लिखी थी इन्होंने माइक्रोग्राफिया, ठीक भैया, उसी में इसका जिक्र किए थे। अच्छा, ये भी वही लैटिन वेटिन के थे, ग्रीक व्रीक के थे, तो ये भी सेल को सेल नहीं बोले थे, इन्होंने क्या कहा? सेलुला। क्या कहा? सेलुला। तो सेलुला को ही सेल भी कहा जाता है। खोजे कहां थे? एक कॉर्क के अंदर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी स्ट्रक्चर, उसी की तरह इनको कुछ दिखा जिसमें खोजे, तो इन्होंने कहा ये तो एक कॉर्क है जिसके अंदर कुछ दिख रहा है, उसको इन्होंने कहा ये तो सेलुला है, मतलब कुछ खोखली जगह, सेलुला, ठीक। और उसी को बाद में सेल कहा गया। 1665 में इन्होंने अपना काम किया। उसी के 9 साल बाद 1674 में इनसे अच्छा माइक्रोस्कोप बना के एंटोनी वॉन लीवनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पहला लिविंग सेल खोज दिया तालाब के गंदे पानी में। कहां खोजा? तालाब के गंदे पानी में। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का कोई भी बायोलॉजी का एग्जाम हो कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं जबरदस्ती, ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद सेल कहो चाहे सेलुला कहो, चीज एक ही है। यूनिसेलुलर, जो एक ही सेल है लेकिन सब काम कर रहा है। एक सेल है दोस्त, काम सब कर रहा है, जान लेना। एग्जाम्पल अमीबा। अच्छा, मल्टी सेलुलर हम लोग, बहुत सारा सेल है शरीर में, बहुत ऑर्गन है, बहुत कुछ है, क्या क्या बताएं, ठीक। तो जैसे ह्यूमन, कितने सेल हैं इसके अंदर? एक है हम लोगों के अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल हैं। भैया हम नहीं बता रहे हैं, गूगल पे सर्च किए थे वही बता रहा है, ठीक। तो 37.2 ट्रिलियन सेल हैं हम लोगों के शरीर में मौजूदा समय में। हमने कहा भारत में अगर देखें ट्रिलियन को कितना कहते हैं, तो पता लगा 37,20,000 करोड़। 37,20,000 करोड़ सेल हम लोगों के शरीर में है, ठीक। तो अमीबा से हम लोग कितने बड़े हैं आप समझ सकते हैं, वो एक सेल, हम लोग इतने सेल। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अगर अवेलेबल होगा तो 2024-25 के सेशन के लिए पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका सिलेबस डिस्कशन ले आएंगे लेक्चर 02 में। उसके बाद क्लास देखेंगे कि किस क्लास के लिए शुरू किया जाए, फिर शुरू करते हैं। धमाकेदार तरीके से पढ़ाएंगे, चाहे जब भी पढ़ाएंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपने नया सीखा हो कमेंट में जरूर बताइएगा, समझ में आया हो लाइक करिएगा। और अगर हमारे और भी चैनल पे आपको जाना हो, अगर आप आरएसपी स्टडी पॉइंट पे देख रहे हो, तो अगर हमारे नए बायोलॉजी के चैनल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि आप बायोलॉजी के ही स्टूडेंट हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर आप बायोलॉजी विद अनुभव तिवारी पे हैं तो आरएसपी स्टडी पॉइंट का लिंक आपको दे दिया जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।